राइटिंग। हाँ, राइटिंग से, सिर्फ राइटिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। और मेरी मतलब मेडिसिन भी आधी हो गई, जो सुबह शाम ले रही थी अब एक ले रही हूँ। गुड गुड। हाँ जी सर। ज्योति जी ने बड़ा एक अच्छा फीडबैक दिया है। हाँ जी भाई उनकी शुगर लेवल बहुत डाउन और कंट्रोल हो गई विद सविता जी ने ओनली बीज मंत्र। सविता जी ने ज्योति जी मेरा का शुगर सभी सर, ज्योति जी का शुगर नहीं है। सविता जी ने क्षमा चाहता हूँ देवी। क्या बोला उन्होंने सविता जी ने? उन्होंने कहा है भाई खाली बीज मंत्र राइटिंग से ही उनकी दवाई आदी हो गई और शुगर कंट्रोल में आ गई। मैम मैंने आपको बताया था ना। हाँ जी, मैंने गौरव भैया को बताया था, फिर उन्होंने मुझे कहा था इमरती बांटो जाके और मैंने बांटी थी। तो सर आपको जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा इधर देखिए, आपकी नेक में कोई प्रॉब्लम है सर? इसमें गर्दन में नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को पिछले कई वर्षों से स्वाई इचिंग के, ये अंगूठे की तो 2 दिन हुई शुरू हुई। आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन, नॉट सप्लीमेंट, कुछ नहीं। राइट। तो आपको कोई डर लग रहा है? मेरे को ना कोई डर नहीं, नथिंग, कोई डर। ये वाले एरिया का जो पेन है उसमें ऐसा होता है, रीजन होता है उसके दर्द का, हर एक का की दर्द का अच्छा लग रहा है। कोई ना कोई एक रीजन रहता है। टीवी वाले कार्टून अच्छे लग का रहे हैं। मतलब है कहाँ देख रहे हो? यदुवंश, सभी को म्यूट करो, जो बात कर रहे हैं उनको रहने दो सर। देख रहा है दी। ये वाले अंगूठे में इस जड़ में दर्द होने का मतलब, या इसमें देयर इज अ फियर ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, या वो कोई सुबह करो सुबह कुछ रिलेटेड टू। विमल जी आप अपने आप बतावन जी आप अपने आप को अनम्यूट कर। हाँ जी हाँ जी। तो उसमें क्या है कि कोई ना कोई मतलब फियर है, डीप इनसाइड देयर इज अ फियर कि कुछ चीजें इंटेलेक्चुअली हाथ से निकल रही हैं, या कोई फियर रिलेटेड टू दैट। कोई फियर नहीं सर। ये इतना डीप रूटेड होता है और इतना हल्का होता है कि एक थॉट का वजन इतना ज्यादा शोल्डर पे होता है कि शोल्डर हमारा ऐसे करके हम चलते हैं। तो अगर यहाँ पे पेन है तो उसका मतलब ये है, वो आप एनालाइज कीजिए कि आपको किस चीज से प्यार है। इस प्यार का मतलब ये है, अगर हम इसको सिंपल वे में, मतलब इसके कोई जो कारण होंगे। मैम आपकी आवाज कट रही है थोड़ी। जो भी इनके और कारण होंगे हम उनको और फाइन ट्यून करके देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम अगर यहाँ पे पेन है तो इसका रीजन यही रहता है कि कहीं ना कहीं पे आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से जो आपने जनरेट किया है उसका मे बी कम होना, मे बी खो जाना, मे बी किसी को पता चलना, या कुछ रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू दिस। There is a deep fear inside, जो आपको कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ बात से परेशान कर
है ये आपके, ये नहीं मैं बोलूंगी कोई आप चीज एक आपने रिसर्च साइंटिस्ट के हैं और आपने कोई एक चीज बनाई है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। हो सकता है वो किसी पर्सन से हो, किसी प्लेस से हो, या किसी भी रिलेशनशिप में हो, इतना भी फाइन ट्यून हो सकता है इफ इट इज हैपनिंग। आप बिफोर सेइंग ब्लाइंडली नो टू दिस थिंग, आप थोड़ा सा चेक करिए। ओके, और इचिंग का क्या कारण है? ये बहुत वर्षों से है। हाँ सर, इसके लिए सारे चक्रास को आप क्लीन कीजिए और स्पेसिफिकली अपना स्वादिष्ठान क्लीन कीजिए। ओके, स्वादिष्ठान ओके मैम। वो थोड़ा सा है, ठीक है। और दूसरों से कभी भी किसी भी चीज में आप ईर्ष्या जैसी चीज मत करें। हमें जो मिलता है, हमारी वो स्टेज है, हमारा वो प्रारंभ है, हमें वो मिला। दूसरे ने हो सकता है 0.1% की मेहनत की करी तो वे यू हैव डन, बट अगेन वो उसका प्रारंभ है। हम किसी की किस्मत नहीं ले सकते और कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। उसको कंपैरिजन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करते हैं। हो सकता है आपने जिंदगी में कभी किसी से शेयर भी ना किया हो ये बात, हो सकता है आपने कभी किसी को जिताया भी ना हो ये बात, बट दिस इज हाउ यू आर फीलिंग एंड यू शुडंट फील इन सच अ वे, राइट? इसमें सिर्फ थॉट प्रोसेस चेंज करने के बाद इसको एवरीथिंग विल बी। यस, बताएं। स्टडी करता हूँ, लेकिन मेरे को ना तो कोई फियर है ना कोई इच्छा वाली बात, बिल्कुल नहीं। नहीं, फियर तो आपको इमीडिएटली अभी कोई पीछे ही है, किसी चीज से भी हो सकता है वो, कि कुछ भी हो सकता है वो। बट अगेन मैं ये बताऊं कि ये जो अंगूठे में आप दर्द का कारण बता रहे हैं, डॉक्टर जो कुछ भी बताएं, इंजेक्शन किसी भी चीज लगाएं, 2 साल पहले भी वो आपको हुआ था, अगर सेम चीज हुई है तो अगेन इट वाज अ फियर ऑफ द सेम काइंड जो आपको हुआ है। हो सकता है मेडिसिन देने के बाद में आपका ठीक हो जाए। देखो कितनी सिंपल सी बात है, आप किसी का पेट खराब होता है, सपोज उसको पेन है, ठीक है, हम बोलते हैं चक्रा क्लीन करके उसका पेन चला जाता है। और चूंकि हमें कभी बताया नहीं गया कि चक्रा क्लीन करके उसको हम प्रॉपर्ली अगर उस चक्रा को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं, उसको हील कर लेते हैं, तो पेन चला जाएगा। लेकिन ये हमारे को बड़ा आवाज क्लियर नहीं है। अभी क्लियर है? अभी तो जी। चक्रास को क्लीन करके हम जो है वो पेट में दर्द चला जाएगा। जबकि ये कितना सरप्राइजिंग है ना कि अगर हमारे को पेट में दर्द है, हमें गोली खाते हैं तो भी ठीक हो जाते हैं। ये भी सरप्राइजिंग है, ये भी सरप्राइजिंग है, राइट? तो हम किस तरह से और भी चीजें, और भी मोडालिटीज हैं कि कैसे हम उसको टच भी नहीं करते। पर्सन इज सिटिंग एट हिज प्लेस एंड वी आर सिटिंग हियर, हम उसको भी क्लीन कर सकते हैं और वो तब भी ठीक हो जाता है। So there are way of doing a single thing. पेट दर्द ठीक करना है, वो ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो चूंकि हमें पता नहीं होता, हम वो चीज को मान लेते हैं जिससे हम ठीक हुए, हम बोल देते हैं हाँ भाई इससे हम ठीक हो गए, राइट? बट अगर हम छोटी सी बात बोलिए, अगर आपके पास पे एक थॉट का पेन है, वो आपको एक पर्टिकुलर जगह पे हिट कर रहा है, आप उसके लिए पेन किलर लेते हैं। पेन किलर क्या है? आपकी सेंसेशन खत्म कर देता है कि आपको वहां पे पेन हो रहा है, दैट्स इट, एंड इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। जबकि मैं ये कह रही हूँ, या मतलब ऐसा कहा जाता है, अगर आप थॉट को सुधार लोगे तो आपको उस एरिया पे पेन ही नहीं होगा। तो विच इज मोर एफिशिएंट वे ऑफ परफॉर्मिंग? ओके, इट इज कि हम अपना थॉट को सही कर लें, पेन अपने आप खत्म हो जाएगा, रादर देन गोइंग फॉर दोज मेडिसिन जिनके ऊपर ये लिखा रहता है कि इट इज कार्सिनोजेनिक, इट इज हैजार्डस टू हेल्थ, ऐसा लिखा रहता है मेडिसिन के ऊपर, राइट? तो काफ सिरप के ऊपर कह रहे हो तो ज्यादा लिया जाए तो इट में क्रिएट अस्थमा कंडीशंस ऑल्सो, अगर इसको कॉम्बिनेशन में लेते रहे विदाउट सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, तो वो लिखा रहता है, हर मेडिसिन के ऊपर लिखा रहता है, एंटीबायोटिक के ऊपर भी लिखा रहता है। अगर हम जो
बुखार की गोलियां लेते रहते हैं विदाउट एनी रीजन। बुखार आया हल्का सा, क्यों आया ये नहीं पता किसी को भी, भाई ये गोली क्रोसिन ले लो ठीक हो जाएगा, तो वो लेते रहते हैं और फिर पता चलता है कि लिवर में प्रॉब्लम है, किडनीज में प्रॉब्लम है, या जहाँ जहाँ पे भी हमने प्रॉब्लम्स वो इकट्ठी कर दी। पेन किलर्स विदाउट एनी रीजन, मतलब उसको रीजन को स्पेसिफाई कीजिए, किस रीजन से है वो प्रॉब्लम। अगर हम वो रीजन स्पेसिफाई कर लेते हैं तो हमारी जो है प्रॉब्लम मिनिमाइज अपने आप हो जाती है, रादर देन कंज्यूमिंग मेडिसिन जो आज हम ले रहे हैं। सपोज आज हमने एक मेडिसिन से हमें वो फर्क पड़ गया, अगर 2 साल बाद लेते हैं तो हम 1.25 या 1.5 लेंगे, 4 साल बाद लेते हैं तो वो उसकी वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। जबकि हमारे को थॉट अगर आज हमने कर दिया, हो सकता है वो कभी हो भी ना फिर प्रॉब्लम, क्योंकि इट इज वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग, हमारी क्या क्या चीजें हैं। अगर हम यही अच्छी तरह से वो कर लें तो हमारे को प्रॉब्लम्स नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। ओके मैम, हम वो थैंक कहते यू। वो कहते ना वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत धार्मिक है। धार्मिक अगेन इट इज नॉट रिलीजियस, इट इज लाइफस्टाइल, इट इज दिनचर्या, इट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका बींगा वो लोग बहुत धार्मिक का मतलब पहले ये नहीं था कि हिंदू थे या जो भी कल्चर के मतलब जो भी रिलीजन मानते थे। इट वाज बेसिकली कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी अच्छी तरह से वो लोग निभा रहे थे, वो परफॉर्म कर रहे थे। अगर एक मदर है तो मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फैमिली के लिए, लेट इट बी फॉर एनीबॉडी, फॉर सन, फॉर डॉटर इन लॉ, फॉर सन इन लॉ, एनीबॉडी। अगर वो कोई भी है फैमिली में तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो चीजों का निर्वाह करना अच्छी तरह से, दैट वाज बेसिकली धर्म। ठीक है, तो धार्मिक हम उन लोगों को बोलते हैं और जिसको जितनी ज्ञान इन चीजों का, जिसको जितनी समझ इन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है अपने शरीर की, वही। और ये सब कुछ टेक्स्ट में हमारे जो पूजा की किताबें हैं, जो हमने जिनको हम धूप बत्ती भी करते हैं लोग बात, उनके बीच में ही लिखा हुआ है, दिस नथिंग न्यू। और ये कोई हमने नई चीज कोई नई जान के नहीं निकाल दिया। हाँ जरूर ये जरूर किया है कि थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि लाइमलाइट पे आए, लोगों को समझ आए, लोग इसको देखें, राइट। बिकॉज प्रॉब्लम्स तो अगर इंसान है, इंसान की कहीं भी जो नॉलेज में प्रॉब्लम रही है उसकी वजह से रिपरकशन होंगे, प्रॉब्लम्स पॉप अप होंगी, उनको हम मिनिमाइज उसी तरह से कर सकते हैं, having awareness how to reduce those very problems, but just by checking our thought process whether it is not deviating, it's going in a straight line or it's not deviating। जहाँ पे deviation है वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, राइट। चाहे वो फिर कोई भी हो, अगर हम में से किसी को भी अगर हम कैंसर जैसी बुरी बीमारी का शिकार होते हैं, अगेन वो भी सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं पे जो चीजें हम अंदर ही अंदर घुट रहे हैं उन चीजों से हम अगर वो किसी से नहीं कह पाते कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट हमें उन चीजों को अपने अंदर घोट के नहीं रखना है। वो घोट के रखना इस तरह से हो जाता है जैसे हम एक कील को डंप करके रख देते हैं उसमें कपड़ों की अलमारी में। होगा क्या कि वो जहाँ पे कील रखी हुई है वो लेयर्स में आपके कपड़ों को खराब कर देगी, जंग लगा देगी। अगेन हमारे को अपने विचारों को, अपनी जो भी फीलिंग्स है, अपने जो भी इमोशंस हैं, वो अपने या तो थर्ड इंटरसेक्शन पे जाके या फिर उनको एक्सप्रेस कर दें, अपने आप से ही कर दें, अपने अक्स में शीशे के सामने। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू वोंट बी डेवलपिंग एनी काइंड ऑफ से डेंजरस डिजीज। अब एस्थमा है, जितना लेडीज में देखती हूँ ब्रेस्ट कैंसर्स हैं या जो भी है, इसके और भी रीजंस हैं, वो सब जब क्लब होते हैं तो एक बीमारी प्रॉपर एक रूप लेके आती है। लेकिन बेसिक ऑफ एवरी डिजीज इज how you are thinking, how you are proceeding about it. That is the only grounds, right? ठीक है, और बताएं। तो ये वाली चीजें, ये हमारी जो चीजें इस तरह से रहती है कि जो आज के हमारे डिस्कशन है, इट वोंट बी गिवन इन एनी काइंड ऑफ बुक। ये बात करके हमें चीजों का जितना अच्छी तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं उसमें निकल के एक चीज हमें समझ में आती है। इट इज वेरी गुड टू हैव सच सेशन जिसमें हमारे को चीजें एक अपार्ट फ्रॉम जस्ट रीडिंग द
book या apart from doing all these practices उनकी crux समझने में हमें बहुत help मिलती है. It is good to have such sessions. Right, तन्वी, अब आपकी बारी है, आप बताएं. धवन जी आप अपने आप को म्यूट कर लें. तनु जी आप अपने आप को अनम्यूट करें. हाँ जी मैम. नमस्कार मैम. मैम नमस्कार मैम. मुझे जो कल हमने एक चीज की थी, श्रीम जो हमने लिखा हुआ था उससे हमने एनर्जी ली थी एंड देन हमने उसको अपने में लिया था और पी लिया था उसको. वो मैंने मॉर्निंग में किया था एंड नॉट ओनली मॉर्निंग में, कल मैंने उसको यूज किया था एक सिचुएशन में. मतलब एक इशू था मेरी बेटी के साथ, वो कुछ समझ नहीं रही थी, तो मैंने वो एनर्जी ली एंड व्हाट्सएप पे उसका अकाउंट खोल के उसके अंदर डाल दी सारी की सारी. एंड मैम थोड़ी देर के बाद उसके साथ चैटिंग करी एंड देन छोड़ दिया उसको. एंड फिर 1-1.5 घंटे के बाद उसका नॉर्मल वाला फोन आ गया, तो जो सिचुएशन थी वो बिल्कुल सॉल्व हो गई और सब कुछ ठीक हो गया. आप थोड़ा सा और बताएं ना, आपने किया क्या व्हाट्सएप पे, आपने क्या किया? देखो, there are innovative ways of doing the thing. What she has done, it's innovative, right? तो क्या किया आपने व्हाट्सएप पे, उसका क्या किया? अकाउंट खोल लिया सिर्फ उसका वो खोल लिया व्हाट्सएप पे एंड फिर वहां से एनर्जी लेके उसको उसके अंदर डाल दी, भेज दी उसको. व्हाट्सएप पे हमने वहीं पे, हाँ जी वहीं पे डाल दी. ये आपने बहुत अच्छा किया. ये भी एक इनोवेटिव वे आपने किया कि उस व्हाट्सएप के थ्रू जो भी एनर्जी जाएगी अच्छी होगी. अगेन दिस इज थॉट. ये आपका थॉट था और ये आपका थॉट है, ये अच्छा ही हुआ आपके लिए, राइट? और अगर आप उसमें भी डाल देते हो एनर्जी, इक्वली गुड होता. उठा के बेटी उसको भी भेजी थी हाँ. उसकी क्लीनिंग करके उसकी बेसिकली क्लीनिंग की थी, क्योंकि आपने कहा था कुछ हीलिंग वगैरह नहीं करनी, तो उसकी क्लीनिंग कर दी थी एंड व्हाट्सएप पे वो एनर्जी भेज दी थी एंड फिर थोड़ी देर उसके साथ चैटिंग करी एंड फिर उसको छोड़ दिया कि नाउ योर डिसीजन, व्हाट यू वांट टू डू इट. देन फिर थोड़ी देर के बाद उसका नॉर्मल फोन आ गया एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड आउट. ज्योति जी, इस चीज को अच्छी तरह से सुने सब लोग और समझने की कोशिश करें. ये इतना ही सिंपल है जी, इतना ही सिंपल है. तो सभी लोग अपने अपने एरिया में, अपनी लाइफ में खुशी लाने के लिए, अच्छाई लाने के लिए, लेकिन बिलीव मी, एक चीज और अंडरलाइन है, कभी भी इन चीजों का उपयोग सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना है. सार्वजनिक स्वार्थ हो सकता है, लेकिन ये नहीं को ये हो जाए, वो हो जाए, अगले का बुरा हो रहा, वैसे मत करना. मैम आवाज नहीं आ रही आपकी. मैम आवाज कट रही है. आई सेड सभी के लिए सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन है. इन सभी चीजों का ये एक तरह की एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं. एनर्जी को हमेशा पॉजिटिवली यूज करना है सबको. जैसे बच्चा नहीं समझ रहा है, उस तरफ पे जाने में उसका नुकसान है, उसको हम समझाने के लिए ये चीज कर रहे हैं. लेकिन इट शुड नेवर बी लाइक कि हम किसी को गलत करने के लिए ये चीजों का यूज करें. This is to everybody. क्योंकि हम एनर्जी को यूज तो कर लेते हैं, लेकिन एनर्जी का बाउंस बैक भी आता है. ठीक है, तो गलत तरह से कोई भी यूज नहीं करेगा. इंटेंशन सही रख के हम इस चीज को करेंगे और चीजें अच्छी ही होंगी. अपने घर में शांति लाना किसी के लिए निजी स्वार्थ हो सकता है, लेकिन निजी होने के साथ साथ ये हमारी सोसाइटी का एक बेसिक यूनिट है. अगर एक घर में शांति होगी तो समाज में शांति होगी, वो ठीक है. उसके लिए हम कर सकते हैं ये चीज. लेकिन अगर हम ये बोले कि जो है हमारे घर तो ठीक और दूसरे के घर में खराबी हो रही हो जिससे, तो वो चीज को हमको नहीं अप्रिशिएट करना है, राइट?
क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी सभी के लिए एक जैसी है, ठीक है। तो आप जब उस एनर्जी को का यूसेज या उस एनर्जी को हम गलत तरह से यूज करेंगे तो उसके रिपरकशंस भी रहेंगे। तो हमेशा चीजों को हमें अच्छे के लिए ही यूज करना है। जब सोचना है सभी का फायदा सोचना है, किसी का नुकसान सोच के कभी भी चीज नहीं करना। लेट इट बी उस बंदे से कितनी भी लड़ाई हुई हो। क्योंकि लड़ाई का फेज वो छोटी सी चीज है। लड़ाई का फेज जो होएगा आपका 2 घंटे 4 घंटे 4 महीने 4 साल तक होगा, लेकिन उसके बाद में अगर इन चीजों को हमने गलत तरह से यूज किया है तो बिलीव मी यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिग्रेट कि आपने ये इस टाइम पे ऐसा क्यों सोचा, ठीक है। तो कभी भी इल इंटेंशन से किसी के लिए कोई विश नहीं करना, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव। एंड दिस इज द बिगेस्ट क्वालिटी ऑफ अ हीलर। कितना भी गलत कोई कहे, ठीक है, मुंह से आप उसको कुछ भी बोल लो, लेकिन एनर्जी डोमेन पे कभी गलत नहीं होता, ठीक है। बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, हस्बैंड वाइफ में होती हैं, बच्चों के साथ कभी हम बोलते हैं या किसी के साथ सभी लोगों के, बिकॉज समाज में हर तरह के लोग होंगे, हर तरह के रिलेशनशिप्स हैं एंड टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप एंड यू नो रिलेशनशिप के साथ में कितना हमारा सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज हैं वो भी बड़ा मैटर करता है। लेकिन हम नीति के तौर पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे तू गलत है, ये चीज का अच्छा नहीं होता है परिणाम, ये बोल सकते हैं। लेकिन हम एनर्जी की फील्ड में भी यही बोलने चाहिए कि तेरे साथ में गलत हो। Are you getting me? Yes. So this is very important क्योंकि आप लोगों के पास में एनर्जी है, आप लोगों के पास में वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, लेकिन नेवर यूज योर एनर्जी फॉर डूइंग बैड थिंग्स। हमेशा बैड थिंग्स क्या हो गई, किसी के लिए फील करना या इल इंटेंशंस के साथ। अगर इल इंटेंशंस हैं तो उसको भी अपना निकालने की कोशिश करें, बिकॉज वो इल इंटेंशंस भी हमें जो है बीमारी की तरफ लेके जाते हैं, राइट। दिस इज वेरी, हमें किसी के लिए भी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। जो आपसे चीज हो सकती है आप कर रहे हैं, जो नहीं हो सकती उसको छोड़ दो। Don't do that thing which you cannot do. Don't stress your body, don't stress your brain. और किसी से expect मत। If you are expecting, then you are doing a bad thing with yourself, because कोई आपकी expectation पूरी नहीं कर सकता और आप expectation करके अपने आप को कम कर रहे हो, right? ये सब qualities हैं हमारे being a healer. These are the qualities, ठीक है। और हमने हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने से भी और दूसरों के साथ में भी। अगर किसी ने गलत भी करा है तो उसको भी हमें माफ ही करना है हर हाल में। जहाँ पे हमने उसके इल लीड्स को अपने दिमाग में रख के ये बोला, हर टाइम उसको कर्स भी कर रहे हैं, तो भी हम अपने अंदर बीमारी ला रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग टू एनीबॉडी, बट हम रोज उसके बारे में सोच रहे हैं, रोज उसको उसने चीज एक बारी करके छोड़ दी, हम उसको 40 बारी रोज दिमाग में ला रहे हैं। तो we are doing that to ourselves for 40 times, because हम उस इमोशन के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं जो हमें बुरा लगा, बार बार उसी की तरफ जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ ये करना है, उस बंदे को माफ करना। that is the only way out and that is the only thing we should do, right? किसी की कोई भी बात बुरी लग रही है तो भी उसको माफ ही करना और करना ही चाहिए। और ये प्रैक्टिस बना लीजिए कि आपको माफ ही करना है उसको। मैम इसमें एक कोटेशन मैं शेयर करना चाहूंगी यहाँ पर। एक कोटेशन है, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो, एंड दैट कैन बी आपकी आवाज नहीं आ रही। where energy, हाँ जी बताएं। where attention goes energy flows, and where energy flows things grow. Yes, very true, very true. And that energy could be negative as well as positive. Very true,
मैंने सबसे पहले ये बोला एनर्जी हर जगह पे प्रेजेंट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये सिक्का है मेरे पास में, इसका हेड टेल दोनों है, राइट? दिस इज एनर्जी, इसका हेड टेल दोनों है। How you are taking it, that is a matter of understanding, right? एनर्जी इमेंस है, आपको उसको लेना है, आप उसको कितनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ये किसकी आवाजें आ रही हैं इतनी जोर जोर से सांस लेने की? प्लीज म्यूट करें। तो वो बहुत जरूरी है कि हम उसको कितनी अच्छी तरह से समझ के अपने निजी स्वार्थ को और निजी जो है ना एक एक्सपेक्टेशंस उनको अलग छोड़ के जब हम एनर्जी के साथ डील करें तो वो होना चाहिए, और इट शुड बी गुड फॉर द मैनकाइंड, नॉट लाइक जैसे चाइना ने किया, वो क्या छोड़ दिया एक वायरस बना के। आई डोंट नो जिसका भी इन डेप्थ किसका था ये काम, ये नहीं पता, लेकिन जो सामने आया वो यही है कि चाइना ने करके दिया। लेकिन उसकी बनाने की वजह से क्या वो खुद बच गया? नहीं बचा, खुद भी बहुत तबाही हुई। सो हमेशा अच्छा ही करने की सोचना है, और कभी भी गलत चीज हमें सोचनी नहीं है करने की, राइट? ये बहुत एक बड़ी वेग सी स्टेटमेंट है कि हमेशा अच्छा ही सोचना है, लेकिन ये इतनी इन डेप्थ है कि अगर हम सिर्फ यही करना शुरू हो जाए, हमारे को कोई बीमारी हो ही ना। अपने आप को बेचारा समझना वो बहुत गलत है, बिकॉज वो जो जस्ट अ सेकेंड ना, मेरे को पीछे बहुत पीछे हो गया। हेलो, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रही है, तो हमें ये जो है चीजों को हमेशा ध्यान से रखना। मैं शायद थोड़ा सा कुछ बोल रही थी, मैं मिस कर गई, प्लीज थोड़ा हेल्प करेंगे? हेलो, धवन जी, मैं कुछ बोल रही थी, मैं मिस कर गई, थोड़ा सा एक्चुअली वहाँ पे कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हमें एनर्जी एनर्जी को नेगेटिव नहीं लेना और हाँ, अच्छे एनर्जी को हमें नेगेटिव नहीं लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये प्रैक्टिकल आप जब कभी करेंगे, या किसी ने कभी किसी मन से कोई नेगेटिव थॉट से किया, तो उसके रिपरकशंस होते हैं, वो तब पता चलते हैं। लेकिन इट इज माय ड्यूटी टू मेक यू पीपल रियलाइज, टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड, इफ यू आर टेकिंग दिस, इफ आई एम डिलीवरिंग दिस लेसन टू यू, कि जो एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव थॉट के साथ में ही काम कर रहे हैं उसके साथ, बिकॉज इसके रिपरकशन फिर बहुत डिफरेंट, राइट? सो एनर्जी कभी भी हम ये नहीं बोलते कि आप आज से ही करना शुरू कर दो, बहुत स्टरलाइज्ड वे में आपने चीजें करनी है। स्टरलाइजेशन ऑफ थॉट शुड बी देयर, इट इज नॉट ऑफ एनीथिंग एल्स, इट इज थॉट शुड बी स्टरलाइज्ड, राइट? वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वो आगे दीक्षित जी 15 मिनट के लिए बोले थे, और अभी काफी टाइम हो गया। दीक्षित जी अभी नहीं आए, और लास्ट 10 मिनट्स तो हाँ, कोई बात नहीं, हम वाइंड अप करेंगे फिर। और थोड़ा सा ये बोलना है कि अभी एक कमांड आपको गौरव जी लास्ट में बता देंगे वो चीज के लिए, और उससे पहले मतलब मैं थोड़ा सा ये शेयर करना चाहूंगी कि ओके, हमारा जो कल भी यही काम रहेगा, ठीक है? बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस ओवर, द सेशन इज ओवर, लेकिन जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये उन लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं who are going to be you know are with us for doing other jobs also. So this is very important for them to understand that इसको इन डेप्थ में समझने की जरूरत। क्लास हमने कर ली, जितना अच्छी तरह से हम डिलीवर कर सकते थे वो चीजों को हमने कर लिया। We have made you people understand what exactly it is all about. लेकिन उसके साथ में भी डेक्सटरिटी लाने में बहुत टाइम लगता है, चीजों को रियाज करने में बहुत टाइम लगता है, उन पर मास्टरी लाने में बहुत टाइम लगता है।
वो तभी आती है जितना आप फाइन ट्यूनिंग के साथ में उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस 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 इज द ओनली की वर्ड, राइट। तो आप सिर्फ अभी तक का जो भी हमने किया है उतना ही करना है, उसी को प्रैक्टिस करना है। एंड बिलीव मी, बहुत सारी चीजें एवरी टाइम यू विल फाइंड न्यू थिंग्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको, ठीक है। तो अभी आज वैसे दीक्षित जी है नहीं है यहाँ पे, वो 15 मिनट के लिए बोले थे, कोई बात नहीं, हम उनकी कल कर देंगे सभी की कल, ठीक है। कल हम हीलिंग करेंगे, अपने साथ में वो कॉपी रखेंगे सब। अभी हम श्री मंदिर के ऊपर स्टैंड करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम करेंगे, उसके बाद में टेक योर लीव, जस्ट 5 मिनट्स। मैम लास्ट 5 मिनट्स ही रह रहे हैं। चलो फिर कंक्लूड हम पहले कर लें। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कंक्लूड कर लेंगे। हाँ जी, हाँ। फिर एक बार और कनेक्ट करके कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। Dream, 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 dream. Dream, 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 dream. Dream, 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 dream.
Shri